कहानी का शीर्षक मिंकू की सपना दुकान। गांव के एक कोने में बसा था छोटा सा घर और उस घर में रहता था एक नटखट बच्चा, मिंकू। मिंकू की उम्र तो बस 7 साल थी, लेकिन उसकी शरारतें और ख्वाब साथ समंदर पार करने वाले थे। सबसे अनोखी बात यह थी कि मिंकू को खाने का बहुत शौक था, लेकिन घर का नहीं। उसे तो मोहल्ले की दुकानों की चीजें ही पसंद आती थीं। चॉकलेट, बिस्कुट, नमकीन, इमली की गोलियां, टॉफियां, चूरन, पापड़ और ना जाने क्या क्या। हर दिन स्कूल से आते ही मिंकू अपनी फटी जेब में से एक एक सिक्का ढूंढता और सीधा दौड़ लगाता हरिया काका की दुकान की ओर। वहां पहुंचकर उसकी आंखें चमक उठती जैसे ही दुकान की लकड़ी की खिड़की खुलती। वह चिल्लाता, काका, 5 वाली चॉकलेट दो, और वो खट्टी इमली वाली गोली भी। हरिया काका हंसते और कहते, मिंकू, तू तो रोज आता है, दुकान तू ही खोल ले एक दिन। मिंकू झट से बोलता, हाँ काका, मैं तो बड़ा होकर अपनी खुद की दुकान खोलूंगा, जिसमें सारी चीजें सिर्फ मेरे लिए होंगी और मैं जितना मन चाहे खा सकूंगा। काका मुस्कुरा देते, पर उन्हें क्या पता था कि मिंकू का ये सपना सच्चा होगा। सपनों की दुकान रात को जब सब सो जाते, तब मिंकू अपने तकिए को बाहों में लेकर आंखें बंद करता और सोचता, मेरी दुकान कैसी होगी। और फिर शुरू होता उसका सपना। मिंकू की एक रंग बिरंगी दुकान। दीवारों पर टॉफियों की झालरें लटकी होंगी, फर्श पर चॉकलेट के टुकड़े होंगे और छत से नमकीन के पैकेट झूल रहे होंगे। काउंटर पर वो खुद खड़ा होगा, एक बड़ी टोपी पहने, और कहेगा, स्वागत है मिंकू की सपना दुकान में। यहाँ सब कुछ खाने के लिए है, कोई रोक टोक नहीं। बच्चे वहां आकर खुश होते। मिंकू उन्हें मुफ्त में चीजें देता और खुद भी खूब खाता। मिंकू की ठान एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर क्या बनोगे? जतिन बोला, डॉक्टर। राहुल बोला, टीचर। मिंकू बोला, मैं दुकान खोलूंगा और उसमें सिर्फ खाने की चीजें बेचूंगा। सारे बच्चे हौस पड़े। मास्टर जी ने हौसते हुए पूछा, क्यों मिंकू, दुकान ही क्यों? मिंकू ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मैं खुद रोज सोचता हूं कि जितनी चीजें मैं खरीद नहीं सकता, वो सब मेरी दुकान में होंगी। मैं और दूसरे बच्चे खुशी से खा सकेंगे बिना किसी रोक के। मास्टर जी ने पहली बार मिंकू की बात को गंभीरता से सुना और कहा, तो फिर मिंकू, अब से पढ़ाई भी उतनी ही मेहनत से करनी होगी जितनी शौक से तुम दुकान की चीजें खाते हो। संघर्ष की मिठास। समय बीता, मिंकू बड़ा हुआ। अब वह स्कूल के बाद एक छोटी दुकान में काम करने लगा। पैसे कमाता, थोड़ा थोड़ा बचाता। उसके अंदर एक ही आग थी, मेरी दुकान। वह दुकान चलाने के सारे तरीके सीखने लगा। कैसे माल लाना है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, कितने का सामान कहां से सस्ता मिलेगा। मिंकू अब मिठाई के बजाय ख्वाब खाने लगा था। सपना सच हुआ। कई सालों बाद गांव के उसी नुक्कड़ पर एक नई दुकान खुली। नाम था मिंकू की सपना दुकान। उसके बाहर लगे पोस्टर पर लिखा था, यहाँ हर स्वाद की चीज है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और सपने देखने वालों के लिए। मिंकू अब एक समझदार नौजवान था, लेकिन उसका दिल आज भी बच्चा था। वो जब बच्चों को दुकान में खुशी से चीजें लेते देखता, तो उसकी आंखें भर आती। एक दिन वही हरिया काका, जो अब बूढ़े हो चले थे, आए और बोले, मिंकू, तेरा सपना पूरा हो गया बेटा। मिंकू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काका, अब ये सिर्फ मेरी दुकान नहीं, ये हर उस बच्चे का सपना है जो चॉकलेट के बहाने खुशियां खोजता है। सीख। मिंकू की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी छोटे लगे, अगर दिल से देखे जाएं और मेहनत से पूरे किए जाएं, तो वो सबसे मीठे फल बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे टॉफी की मिठास, इमली की खटास और मिंकू की मुस्कान।